आप बिलावणो करा बी टाइम आमणो सारो ध्यान लूबकी मत वे खाटे मत को वे बालक को उसकी प्रतिभा की तरफ जाने दें कि आप इसको गणितज्ञ बनाने का आइडिया छोड़ दें, आप इसके लिए एक अच्छा फुटबॉल कोच ढूंढें। मैं चोरी छुप के काफ़ी फिल्में देखा करता था। जो छाछ की कुल्हड़ी है वो सुरक्षित है और हम उस छाछ का भरपूर उपयोग करेंगे। जैसा कि धर्मपाल ने बताया, मेरे जीवन में प्रेरणा के लायक कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको सुन के आप प्रेरित हो जाएं और अपने लक्ष्य में लग जाएं। मेरे पिताजी कुशल शिक्षक हैं और उन्होंने मुझे बहुत कुशलता से पढ़ाया, मुझे कहीं समस्या नहीं है। मैं पढ़ने में ठीक था, मैं पढ़ गया। वो कोई वर्णन करने लायक चीज़ है नहीं। कोई भी अध्यापक अपने बच्चे का ध्यान रखे तो उसे पढ़ा ही लेता है। यहाँ उपस्थित जन समूह, हमारे मेहमान, विद्यार्थीगण, मैं उनको 3 समूह में विभाजित कर सकता हूँ। एक समूह उन विद्यार्थियों का है जो आंखों में सपने लेके समरथल फाउंडेशन की ओर देख रहे हैं, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें क्या करना है, बस अब उन्हें सिर्फ मेहनत करनी है। दूसरा समूह मैं देख सकता हूँ अभिभावक गण हैं, जिनके बच्चे अभी कैरियर की दहलीज पर खड़े हैं और ये निर्णय कर नहीं पा रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तीसरे परम आदरणीय समूह भामाशाह समूह, मैं उनके चरणों में फिर से नमन करता हूँ। बहुत कठिन कार्य है अपनी अंटी में से पैसे निकाल के किसी और को दे देना। मैं बात को एक कहानी के माध्यम से आगे ले जाता हूँ। एक सेमिनार चल रहा था इसी तरह का, समरथल फाउंडेशन जैसा सेमिनार चल रहा था। आइंस्टीन महोदय उसमें मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता थे। जब सारा काम, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो एक महिला खड़ी होकर के पूछती है, आइंस्टीन महोदय, आपने इतनी बात बताई, आप इतने महान गणितज्ञ हैं, इतने महान साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। आइंस्टीन महोदय कहते हैं, महोदया मैं कल आपके घर आता हूँ। नियत समय पर आइंस्टीन महोदय उनके घर पहुँचे और बोले, मुझे आपके बेटे से मिलाइए। तो कि साहब क्या मिलाऊं, वो मेरा बेटा तो घर पे टिकता ही नहीं है, न मेरी बात सुनता है, न मेरी बात की पालना करता है। तो कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा इस वक्त कहाँ है, मैं उससे वहीं मिल लूँगा। तो वो लेडी आइंस्टीन को लेकर के सामने पार्क में जाती है। वहाँ पे वो बालक और बालकों के साथ फुटबॉल खेलता है, तो उसे आवाज़ लगाती है कि कम हियर, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। बच्चा कहता है, माँ 10 मिनट रुक जाओ, हाफ टाइम होगा जब आऊँगा। आइंस्टीन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। 10 मिनट बाद बालक आया, बालक से परिचय किया और आइंस्टीन महोदय वापस घर लौट गए। चाय पे फिर चर्चा की उस लेडी से कि आप इसको गणितज्ञ बनाने का आइडिया छोड़ दें, आप इसके लिए एक अच्छा फुटबॉल कोच ढूंढें। यह बालक गणित पढ़ने योग्य नहीं है, यह बालक फुटबॉल में आपका नाम रोशन करेगा। यह कहानी उन अभिभावकों के लिए है जो अभी अपने बालकों के लिए कैरियर ढूंढने की परेशानी का सामना कर रहे हैं। बालक को उसकी प्रतिभा की तरफ जाने दें और उस प्रतिभा को निखारने में मदद करें, न कि अपनी इच्छाओं का बोझ उस पर डालें। दूसरी कहानी मैं उन बालकों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कंफ्यूज्ड है हमें जीवन में क्या करना है। मैं मेरे बाल्यकाल में यूट्यूब वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। मैं चोरी छुप के काफ़ी फिल्में देखा करता था। एक फिल्म मैंने देखी जिसका नाम दीवार था। उसके दृश्य का वर्णन करता हूं। डाकुओं, गुंडों का समूह है, तस्करों का समूह है। दृश्य की कल्पना कीजिए आप, जिसमें जो सरगना है वो ये कह रहा है कि कल हमारा सोना बीच पर आ रहा है, उसको सुरक्षित गोदाम तक पहुंचाना है। तुम 4 जने ये मिलके काम करोगे
तो उसमें से एक अति उत्साही युवक ये कहता है कि ये काम मैं अकेला करूंगा। एक फिल्म का दृश्य है। तो जो सरगना होता है वो कहता है कि विजय, क्या तुम सोचते हो ये काम तुम अकेले कर सकते हो? विजय कहता है नहीं, मैं जानता हूं कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूं। ये किस्सा उन विद्यार्थियों के लिए है जो जानते हो केवल सोच से नहीं होगा, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचानने के बाद ही विषय का चयन करें कि किस तरफ हमें जाना है। आप में फुटबॉल खेलने की क्षमता है, उसको पहचाने, गणितज्ञ के बनने का इरादा त्याग दें। एक तीसरी कहानी जो मेरे जहन में आती है भामाशाहों के लिए। मैं चेन्नई कॉन्फ्रेंस में गया, 5-7 साल पहले की बात है। कोयम्बटूर में गंगा हॉस्पिटल है एक, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर राजशेखर, उन्होंने ये कहानी सुनाई कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को काम करते वक्त पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इस काम को करके मुझे क्या मिलेगा, कितना पैसा मैं अर्जित कर लूँगा, इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि हम जब बिलौना करते हैं, आप बिलावणो करा बी टाइम आमणो सारो ध्यान लूबकी मत वे, खाटे मत को वे। ही टोल्ड, कंसंट्रेट ऑन द मेन प्रोडक्ट नॉट द बाय प्रोडक्ट। आप अपना ध्यान मक्खन पर लगाएं, छाछ को जाने दें, और यही छाछ आपका पैसा बन के वापस आएगी। मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। मैं सभी भामाशाहों से निवेदन कर रहा हूं कि जो छाछ बन रही है उसे समराथल की झोली में डालते जाएं, आप मक्खन खाते जाएं, ये समराथल डेवलप होता जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो जैसा कि सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये समराथल एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये फाउंडेशन, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब ये शुरू हुआ था तो हम भी निश्चित तौर पे नहीं थे कि हम इसको इतना आगे ले जा पाएंगे, पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो छाछ की कुल्हड़ी है वो सुरक्षित है और हम उस छाछ का भरपूर उपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।